हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए आपको बताए थे कि 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री, यानी कि जो रसायन शास्त्र है उन स्टूडेंटों के लिए जो बिहार बोर्ड स्टैंड 2024 के 25 के लिए जो है उनके लिए ट्वेल्थ जो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको देखें, जो केमिस्ट्री होता है यानी कि जो केमिस्ट्री होता है उसको 3 पार्ट से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, और तीसरा क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। सबसे पहले अब इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान ले, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है जो कार्बनिक रसायन होता है, इस जो पूरे जो केमिस्ट्री का क्या होता है मुख्य भाग होता है, क्योंकि इससे जो एग्जाम हो जाए जो भी चीज ये बहुत ही हार्ड होता है। तो इसको पहले इजी तरीके से इस टॉपिक्स को निपटा लेंगे और उसके बाद इनऑर्गेनिक पर आएंगे और लास्ट में फिजिकल पाएंगे। फिजिकल क्या होता है बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक्स यानी कि इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाएंगे, कार्बनिक रसायन में जाएंगे, तो पहला क्या होगा हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। हाइलो एल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइलो मतलब जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं उसको हाइलो हाइलो कहा जाता है। और एंड हाइलो एरिन, और एरिन का मतलब क्या होता है बेंजीन को एरिन कहते हैं। आपको इस पार्ट 1 के वीडियो में बताए थे कि जो बेंजीन क्या होता है। देखिए अब हाइलो एरिन क्या होता है, यानी कि ये एक बेंजीन होता है ये, और इसमें क्या होता है क्लोरीन जुड़ जाता है या ब्रोमीन जुट जाए इसके ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे हम हाइलो एरिन बोलेंगे। तो आपको टॉपिक्स का बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, क्योंकि ये टॉपिक्स डिस्कशन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चैप्टर सीरियल वाइज लाएंगे, पहला हाइलो एरिन लाएंगे, उसके बाद एल्कोहल फिनोल एंड ईथर एल्डिहाइड कीटोन सारा टॉपिक्स लाएंगे। तो पहला जो 10 नंबर टॉपिक्स है कि हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन, इसको लाएंगे, यानी कि ये टॉपिक्स है। 11 नंबर टॉपिक्स है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इसका पूरा जो प्रॉपर्टीज होता है गुण होता है सारे करवाएंगे, यानी कि 11 नंबर है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। उसके बाद 12 नंबर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है पूरा जो टॉपिक्स है, तो इसको टॉपिक्स में समझिए। ये सब टॉपिक्स क्या आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। उसके बाद एमीन है जो एमिन टॉपिक्स है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु है, और पॉलीमेरियस यानी बहुलक। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और जो एवरीडे लाइफ हमारे जीवन काल है जो जीवनचर्या है उसमें रसायन शास्त्र की क्या उपयोगिता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो टॉपिक्स आपको 10 से लेकर 16 तक टॉपिक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 टॉपिक्स आप लोगों को किसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, यानी कि कार्बनिक रसायन में ये टॉपिक्स है। तो पहला जो टॉपिक्स आप लोग को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंटों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए आपको इजीली फार्मूला चाहे इजीली जो भी टॉपिक्स है अच्छे से समझाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन में क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सबसे बड़ा टॉपिक्स होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो 1 मंथ से ऊपर भी चला जाएगा, यानी 1 मंथ या 1.5 मंथ, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 ही टॉपिक्स है, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद क्या है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तत्व है। उसके बाद सीओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है उप सहसंयोजक यौगिक है। ये 3 टॉपिक्स क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कार्बनिक रसायन को आपको समझा दिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझा दिए। अब हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है जो भी क्वेश्चन होता है सेम टू सेम याद करना है, लेकिन ये दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें क्या करना है सारे जो कंसेप्ट है उसको समझना है, और फिजिकल जो केमिस्ट्री आपको बताएंगे इसमें सारा जो लिखवाएंगे उसको क्या करना है उसको याद कर लेना है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है भौतिक रसायन। ये पहला टॉपिक से सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब क्या होता है ठोस अवस्था, यानी कि पहला ही टॉपिक इसमें क्या है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। दूसरा क्या है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब विलयन है, अगर दो यौगिक आपस में क्या करते हैं मिश्रण करते हैं तो उसका ये है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक है, रासायनिक जो गतिकी होता है ये टॉपिक्स है। उसके बाद 4th नंबर है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। उसके बाद इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो ये सारे जो टॉपिक्स है आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी 12th स्टूडेंटों के लिए। और आपको बता देते कि ये टॉपिक्स यानी कि जून चल रहा है 1 जून से स्टार्ट किए हैं, तो आपको 1 जून से स्टार्ट किए हैं तो जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी कि नवंबर तक आपका क्या करेंगे, सिलेबस एंड कर देंगे। बचेगा क्या, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में आप लोग को जो मॉडल सेट आता है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मंथ में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो इसके लिए जो प्रिपेयर करेंगे, आज से ही स्टार्ट कर दो, जो भी टॉपिक्स का नाम लिखे हैं उसको कर लेना है। सेम टू सेम, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक फार्मूला, एक एक सूत्र आपको लिखाएंगे। और 12th मैथ्स आपको स्टार्ट कर ही दिए, टॉप 4000 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का 13 प्ले लिस्ट में जो 13 वीडियो तक आपको हम कंटेंट डाल चुके हैं। और डिफिनेशन का आपको और 2 3 4 पार्ट आएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे हम इंटीग्रेशन पर। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, सारे जो टॉपिक्स है हम एंड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।